how to engage with other companies to protect your company's interest. वो वेरी नाइस। सो आंशी का ये कहना है कि हमें बहुत सारी प्राइवेट एंटिटी से डील करनी पड़ती है। वी हैव टू डील विद आवर कॉम्पिटिटर्स, वी हैव टू डील विद आवर वेंडर्स, they are not government. So how to deal with the private companies, other private companies or vendors to protect your company's interest? प्रॉब्लम ये है केवियट एम्प्टर। केवियट एम्प्टर का मतलब होता है बायर बी अवेयर। आप कोई भी चीज वेंडर से खरीदते हैं, सो द प्रिंसिपल ऑफ केवियट एम्प्टर अप्लाइज कि आप ठोक बजा के चेक करके ले लीजिए, बाद में आप मत कहिएगा कि ये गलत है या सही है। केवियट एम्प्टर में केवियट व्हाट इज द चैलेंज? सेम चैलेंज है, इंफॉर्मेशन इज सबमिट। whoever is seller, if somebody is selling his power company, he knows what are the lacunas or shortcoming in the power company solar plant or any power company. But the person who is buying the power company may not know. But once he has bought it, in that case, he steps into the shoes of the managing director, owner, and he will all the company के जो भी चीजें हैं उसको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि buyer be aware। अब इस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को जो प्राइवेट गवर्नमेंट एंटिटी से तो पता चल गया, सर लीगल ओपिनियन बना लो आप, गवर्नमेंट एंटिटी से आप फ्री हो जाओगे, आपको पता है एग्जैक्टली क्या है। सेम प्राइवेट एंटिटी से जब आप नेगोशिएट करते हो, उस नेगोशिएशन में आपको सहारा लेना पड़ता है ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट का। सो अगर आपको कोई कंपनी खरीदनी है, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आपको कोई भी चीज खरीदनी है, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है अपने लिए, आपने अगर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना ली तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड करा आप अपने लिए फ्लैट खरीदना चाहते हो, बायर कोई किसी प्रॉपर्टी डीलर ने आपको बायर भी दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि वो प्रॉपर्टी लीगली जिस पर्सन से आप खरीद रहे हो लीगली एंटाइटल्ड भी है कि नहीं है, ओनर भी है कि नहीं है, ठीक है, और किस तरह से उसने लिया है, पास्ट में कोई उसमें एनकम्बरेंस तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रही है, कोई लोन तो नहीं है, वो फ्री होल्ड है कि नहीं है, लीज होल्ड है कि नहीं है। मैं अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं लेकिन वो तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, या वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है और मैं उसमें सोलर प्लांट लगाना चाहता हूं। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में सोलर प्लांट लगाना अलाउड नहीं है, इट इज इलीगल, बिकॉज इवन इफ पीएम कुसुम योजना प्रोवाइड्स फॉर दैट, पीएम कुसुम योजना स्कीम इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन सब्सिडीज, लेकिन जो स्टेट एक्ट है, क्योंकि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट विल प्रिवेल। सो आइदर द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू अमेंड इट्स लैंड रेवेन्यू कोड, और you have to get your land converted from agriculture to non agriculture. So आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टेट ने किया है कि नहीं किया है। अदरवाइज आपने अपने लैंड पे लगा लिया और someday somebody objects to it and confiscates your land, then there will be a problem. अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर प्राइवेट एंटिटी से आप डील कर रहे हो और इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री हो रही है, उसके केस में आप ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाते हो। तो आप कोई भी पावर प्लांट खरीद रहे हो तो आप चेकलिस्ट लगाते हो सारी चीज के लिए, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तब भी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट की चेकलिस्ट बनाते हो। उसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन एसिमेट्री आपके बीच में और जो वेंडर है या प्राइवेट पार्टी है या सेलर है उसके बीच में खत्म हो जाती है। इवन जो कंपनी खरीदते हैं तब भी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाते हैं। एक बेसिक सिंपल चीज बता देता हूं मैं। इफ यू आर सेलर, जनरली व्हाट यू डू इज आप अपने एग्रीमेंट में ये लिखते हो कि भाई एज इज वेयर इज पे मैं बेच रहा हूं चीजों टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। लेकिन लेट अस अज्यूम you are on the side of the buyer. In that case, you have to trust but verify. So whatever seller is saying, you trust him, but just verify it ये correct है कि नहीं public sources से. So hope I have answered the question.